तो टीम बताती है कि इसकी उस समय पतलून गीली हो गई थी सेल का नाम सुनते ही। अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ के शूट आउट के बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो जोरों पे है। नए नए दिन नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन अतीक को जिसने सबसे पहले जो पाल हत्याकांड के बाद पकड़े थे और जो पूरी टीम के जो हेड थे, हमारे साथ कर्नल सर है बात करने के लिए, जो कि जॉइंट सीपी थे उस वक्त स्पेशल सेल के। सर पहले तो ये बताइए कि वो कितना मुश्किल काम था और कैसे आप लोगों ने पकड़ा था? ये स्पेशल सेल की जो टास्क है जो दिया जाता है इनको, बेसिकली डिफिकल्ट टास्क ही स्पेशल सेल को दिए जाते हैं। पहला तो है टेररिज्म के ऊपर, टेररिस्ट को पकड़ना। दूसरा है कि टॉप क्रिमिनल्स को, तो एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग कि नॉर्थ इंडिया में जितने डेडिड क्रिमिनल्स हैं, तो उस समय इस पे 1 लाख का रिवार्ड था यूपी से, तो ये हमारी लिस्ट में आ गया। तो जो लिस्ट में आ जाता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कौन ऑफिसर किस पे काम करेगा। तो इस पे जो काम कर रहे थे वो इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा थे, इंस्पेक्टर सुभाष वत्स थे और सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी। तो जब ये टीम काम करती है तो क्योंकि आदमी को ढूंढना है, हालांकि एमपी था और पुलिस इसको ढूंढ भी रही थी कि कहाँ हो सकता है ये, और ये भागा हुआ था। तो इसके बारे में सारी डिटेल पता करना, कौन कौन सी FIR हैं इसके खिलाफ, उसमें इसके एसोसिएट्स कौन से हैं, इसके रिलेटिव्स कौन हैं, कौन इसके क्लोज आदमी है, इसकी आवाज़ कैसी है, तो इसकी वीडियो कलेक्ट करना, ऑडियो आवाज़ जो है, क्योंकि एमपी तो इनकी तो आवाज़ हमें वो मिल गई थी उन लोगों को। उसके बाद लोगों से पूछताछ करना, इन्फॉर्मर कोशिश करना उस एरिया में। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, आसान नहीं है। जो इसको अल्टीमेटली जब ये अपना इस तरह की इंक्वायरीज कर रहे थे तो इनको अतीक के एक शूटर का जो इसके बहुत क्लोज था उसका नंबर मिला। तो फिर टेक्निकल सर्वेलेंस टीम ने शुरू किया, और टेक्निकल सर्वेलेंस में केवल वो शूटर बात करता था किसी से, तो हमारी टीम का इंटरेस्ट बेसिकली तो अतीक में था। तो एक दिन शूटर की वजह अतीक उस फोन पे बोला और किसी से उसने बात की पीतमपुरा में कि मैं आ रहा हूँ। तो हमारी टीम ने फिर इमीडिएटली मूव किया। पीतमपुरा में जिस घर में वो गया था उसको घेर लिया इन्होंने। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा, टीम ने कार को सराउंड कर लिया। और हमारी टीम के पास वेपन्स थे, क्योंकि डाउट था कि अतीक जो है बड़ा क्रिमिनल है, इसके पास भी वेपन्स होंगे। तो सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने इसको चैलेंज किया कि भाई स्पेशल सेल की टीम आई है, बाहर आओ। तो टीम बताती है कि इसकी उस समय पतलून गीली हो गई थी सेल का नाम सुनते ही। इसको फिर पकड़ के स्पेशल सेल के ऑफिस लाए, और उसके बाद क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का केस था, उत्तर प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो इसको अरेस्ट करके ले गई। तो ये वाकया 2008 जनवरी 2008 का है। सर कितना ये खतरनाक क्रिमिनल था, क्योंकि स्पेशल सेल जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन करती है, पकड़ती है, कितना चैलेंजिंग था। उस समय एमपी भी था ये, और आप लोग की टीम ने किस तरीके से इसको टैकल किया था उस वक्त? देखिए, ये क्रिमिनल जो है ना, धीरे धीरे जैसे लैंड ग्रैबिंग करना, एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग, और एक बड़ा गैंग बन जाता है जब आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट हो जाती है। एक जो हम क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस की बात करते हैं, यहां पर क्रिमिनली पॉलिटिशियन बन गया एंड उसको एक पार्टी की सपोर्ट मिल गई। एंड अगर पार्टी वो पावर में हो तो फिर क्या करता है आदमी कि अपने जिनको लाइक करता है, जो उसके सपोर्टर हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को अपने एरिया में पोस्ट करा लेता है। ये भी यही काम करता था। और अगर ब्यूरोक्रेट्स उस एरिया में पोस्ट हो गए, फिर आपका पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, पैरेलल कंट्रोल शुरू हो जाता है। लोग डरने लगते हैं, किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी को भी थ्रेट कर दिया, और कोई एक्शन होता नहीं है उस पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उनके। तो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल नेक्सस जो है ये बहुत डेंजरस है। और इस जब नेक्सस बन जाता है और पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, हम कहते हैं माफिया राज शुरू हो गया। तो इसने बेसिकली एक माफिया रास्ता शुरू कर रखा था। इससे लोग डरते थे। इवन जो इसके सामने बोला, जैसे पाल वाला केस अगर आपने दिया, जिस केस में हमने इसको पकड़ा था, मतलब इसके भाई को हराया इलेक्शन में, तो आपने उसको मार दिया। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और उस मर्डर को भी देखो, आप सबको विदित है मर्डर जो है, कि पहले एक जगह उस पर फायरिंग की, फिर पता लगा हो सकता है वो जिंदा हो, फिर चेज किया और हॉस्पिटल के सामने दोबारा गोलियां मारी। ये शो करता है कि आपको डर ही नहीं है किसी चीज का।
सर अभी जिस पिस्टल से इसकी हत्या की गई, जिगाना पिस्टल, ये तुर्की की पिस्टल है सर, और ये भी कहा जा रहा है कि गोगी गैंग जो है, जो दिल्ली में काफी ज्यादा सक्रिय था, स्पेशल सेल ने कई बार उस पर एक्शन भी लिया था, उन्होंने, इस गैंग ने जो है इसके नेक्सस के साथ मिलकर पिस्टल प्रोवाइड कराई थी। तो क्या इन गैंगस्टर्स के पास ऐसे पिस्टल्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन? हाँ बिल्कुल, गैंगस्टर्स के पास ये पिस्टल जो हैं डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। जैसे जो अंडरवर्ल्ड है उनको सेल करता है, ये म्यांमार के थ्रू आ सकते हैं, जो हमारा बॉर्डर है, वेपन्स इस तरह के, नेपाल के थ्रू आ सकते हैं। तो इस तरह के बॉर्डर्स के थ्रू, इवन समटाइम्स बांग्लादेश के बॉर्डर्स के थ्रू आए हैं। पुराना जो अगर हम पास्ट में देखें, इवन टेररिस्ट जो हैं उनको भी स्मगलिंग इन्हीं रूट से होती थी। तो वेपन्स, क्रिमिनल्स जो हैं, अच्छे वेपन्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके खरीद के इस रूट से ले आते हैं या स्मगल करा के लाते हैं, डायरेक्टली खुद नहीं लाते। जो स्मगलिंग होती है क्रॉस बॉर्डर की, उस स्मगलिंग के थ्रू ये वेपन मंगवा लेते हैं। सर अतीक की बात कर रहे हैं, अब अतीक का तो अंत हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से एक दहशत का माहौल काफी लोगों के लिए अतीक ने बना के रखा था, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में और कुछ बातें सामने आई थी कि किस किस के साथ इसका साठगांठ था, कौन कौन से गैंगस्टर्स अलग अलग थे जिससे जुड़ा हुआ था? देखिए उस समय के बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन बेसिक इशू है कि इसको किसी गैंगस्टर की जरूरत नहीं थी, देखा जाए तो ये खुद ही बहुत बड़ा गैंगस्टर था। एंड जब इतना बड़ा गैंगस्टर हो जाता है तो दूसरे गैंगस्टर सपोर्ट लेने आ जाते हैं, उस एरिया में रुकने आ जाते हैं। ये बड़ा खराब है, क्योंकि फिर उस एरिया में दूसरे जगह के लोग जो हैं क्रिमिनल्स शेल्टर लेने आएंगे तो वहाँ क्राइम भी करेंगे। तो इसका नेक्सस तो था दूसरे क्रिमिनल्स के साथ, जो अब धीरे धीरे जो यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें पूरा एक्सपोज हो रहा है। देखिए बिल्कुल, जब हत्याकांड होता है, जब माफियागिरी होती है, तो इस पूरे माफियागिरी में कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन माफिया का भी एक दिन अंत होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। और सर ने बताया कि जब स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया था, जब उसको अतीक अहमद को पकड़ने की तैयारी जो है वो पूरी की थी, और जब उसे पकड़ने गए थे तो दहशत से सेल का नाम सुन के उसकी पतलून भी गीली हो गई थी। अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, दिल्ली।